हाँ जी सर। तो क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले है ना, मतलब 2 दिन पहले एक बिहार पुलिस आई उनके घर। कहाँ से हुई ठीक है है। कंप्लेन? वो बिहार साइबर से आए हैं। नहीं, बिहार में कौन से बिहार से? छपरा छपरा। अच्छा, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के ही रहने वाले हैं? नहीं, जिनके साथ मतलब जो मेरे करंट अकाउंट में जो फ्रॉड हुआ है ना, हम्म। वो वहाँ के छपरा के रहने वाले हैं। ठीक है। और जो मेरे जीजा हैं वो हैं रहने वाले गाजियाबाद के। हम्म। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहते हैं, वो आए हैं, पुलिस वाले आए, ना कोई नोटिस था ना कुछ था, बट सीधा आए और घर में आके उन्होंने एक तरीके से रेड सी कर दी। कितने पुलिस वाले सा- थे? 8। तो 8 पुलिस वाले बिहार से आए थे या गाजियाबाद की भी लोकल पुलिस थी? 8 पुलिस वाले बिहार वाले थे केवल। अच्छा, तो बिना लोकल पुलिस के वो डायरेक्टली मतलब जो घर था आपके घर पे ही जिया जी थे जो जहाँ पे रह रहे थे? हाँ जी। तो वहाँ पे वो लोग आए, ठीक है, बिना किसी मतलब हाँ, सादे ड्रेस में थे या पुलिस ड्रेस में थे? पुलिस ड्रेस में थे। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से पूरा घर अच्छी तरीके से छान लिया। ठीक। हम्म। ठीक। बगैर हमें क्या कहते हैं, उनको जीजा जी को जो है थोड़ा सा हिंट मिल गया था, तो वो वहां से निकल गए थे। अच्छा, मतलब ठीक है, वो मतलब आपके जिया जी की तलाश में थे कि ये आदमी मिल जाए, तो नहीं मिला। हाँ, तो वो नहीं मिले हैं। हम्म। वो अभी भी नहीं मिले हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया है, अब उनके पेरेंट्स को बिठा लिया है उन्होंने उठा के। कहाँ पे बैठा लिया? ये क्या कहते हैं, लोकल थाने में हो, गाजियाबाद के? गाजियाबाद के। हाँ जी। ठीक है, लोकल थाने में पेरेंट्स को बैठाने का तो कोई अधिकार है नहीं वैसे उनके पास। बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है इनके खिलाफ। नहीं नहीं, बट वो हम उनके मना रहे प्रूफ। यार, आपके पास खिलाफ जो भी जो सो कॉल्ड आपके जीजा हैं उनके खिलाफ जो भी हम्म। सो कॉल्ड प्रूफ हैं, लेकिन हाँ आप हाँ। उस बेसिस पे किसी के माँ बाप या भाई या उसकी पत्नी या बच्चों को थोड़ी बैठा लोगे। जिसने अपराध हाँ जी। किया है उसी को पकड़ो ना, जाओ खोजो भैया, लेकिन उसके एवज में किसी के माँ बाप को आप मतलब एक तरीके से किडनैप करके कि भैया उन जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ। अब वो भी अब क्या लीगली हुआ अगर है। आप किसी को भी बैठा रहे हो तो भैया कुछ तो सामने वाले को दोगे ना, तो वैसे वो ना बैठाते हैं दबाव बनाने के लिए, अरेस्ट हाँ नहीं जी। करेंगे। ठीक है, तो उसको हम्म। लेके टेंशन नहीं, तो छोड़ भी दिया होगा, अब तो कब की घटना है ये? नहीं नहीं, 2 दिन हो गए, उन्होंने छोड़ा नहीं है। अब उनकी कह रहे हैं कि बेल होगी इनकी। तो वो क्या उनको जेल में ही रखा हुआ है? कहाँ, गाजियाबाद में ही हाँ। रखा हुआ है उसी थाने में या कहीं दूर भेज दिया? नहीं नहीं, उसी में ही है, उसी थाने में ही है। उसी थाने में कैसे यार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, 2 दिन से उन्होंने थाने में रखा है, यानी वो गलत तरीके हाँ, से कल रखा है कल बिना किसी कल रिकॉर्ड के। मजिस्ट्रेट कल मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने शाम को पेश किया था। ठीक है। अच्छा। तो शाम टाइम हो गया था 5 बजे के आसपास। हम्म। तो मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आज उनकी बेल आज के लिए डलवाने की। अच्छा, हाँ, उनकी तो उम्र अभी क्या है? माँ बाप की उम्र तो 60 साल से ऊपर होगी। 60 से ऊपर है। आराम से बेल मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है फिर। हाँ, तो मेडिकल वैसे उनको, डॉक्यूमेंट भी हाँ हाँ, मांगे थे नहीं उन्होंने, तो वो मेडिकल, दे दिए। हाँ मेडिकल भैया, नहीं मेन तो एज होता है, और भैया हम्म। इनका कोई डायरेक्ट नाम नहीं है ना मम्मी पापा का? क्या उनके भी अकाउंट से लेन नहीं देन हुआ है? नहीं नहीं, उनके अकाउंट से कोई तो लेन देन फिर नहीं उनको हुआ है। कैसे, वैसे तो उनको जो पकड़ा वो भी खुद में एक तरीके से गलत है, और हाँ। ये मतलब बिल्कुल इलीगल तरीके से अरेस्टिंग है, तो वो तो ठीक है, पुलिस ने अगर अपने पावर का इतना मिसयूज किया तो कितने का फ्रॉड हुआ है? 45 लाख का फ्रॉड बता रहे हूँ। अच्छा, जिस इंसान के साथ जो भी बिहार का है उसके साथ तो एफआईआर की कोई कॉपी कुछ दिया उन्होंने? अभी तक नहीं दी है, अभी तक नहीं दी है, वो कौन सी मांग रहे हैं एफआईआर हुई उनसे। है, कहाँ पे हुई है, कुछ भी? वही वही उन्होंने तो, वो अगर वो घर में आके उन्होंने रेड करी, उसका भी कुछ प्रूफ नहीं दिया उन्होंने तो कि तुमने आपने किस वीडियो बिहाफ रिकॉर्डिंग पर कुछ आके। नहीं किया? क्या कहते हैं, हम तो वहां पर अवेलेबल नहीं थे, तो थे हमें ना बाद मेरे में को कि सारी चीजें भैया पता। ऐसे मतलब पुलिस ने किसी के घर पे भी घुसे, सामने वाले को आप घर में घुस रहे हो, आप पुलिस वाले हम्म। हो, नकली हो, असली हो, कौन हो, ऐसे तो आए दिन हर हम्म। कुछ हो रहा है, तो भैया आप सामने वालों को कुछ तो नोटिस पकड़ाओगे कि इस एफआईआर में हम आए हैं, आपके घर की हमें तलाशी लेनी है, ये आदमी घर के अंदर है, हमें ऐसा पता चला, तो भैया कुछ तो नोटिस पकड़ा के जाओगे। वही चीज है। अब ठीक है, क्या कहते अभी हैं। तो अब तो आप कह रहे हो कि उनके मतलब जो भी सो कॉल्ड मम्मी पापा को अरेस्ट कर लिया, वो भी हम्म। गाजियाबाद पुलिस में, तो वहां हाँ पे तो जी। कुछ तो एफआईआर में दिखाया होगा, बिना उसके तो अरेस्ट किया नहीं होगा।
वो उन्होंने क्या कहते हैं, अभी तक कुछ भी एफआईआर की कॉपी उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है, तो वही उनसे मांग रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने फिर क्या बोल के पेश किया? मजिस्ट्रेट तो बिना एफआईआर के वो तो होगा नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने तो कुछ दिखा के पेश किया होगा ना, वहाँ पे कोई वकील किया होगा जिसको भी कहा बेल के लिए, हाँ तो हाँ कुछ तो हाँ, दिखाया उनको होगा ना। अभी, उनको बस ये कि ये क्या कहते हैं, जो भी विक्टिम है ये उनके पेरेंट्स हैं, विक्टिम यहाँ से भाग गया है तो हम्म। इस वजह से हमने इन्हें पकड़ा हुआ है, बस हम्म। हैं? वो इस बिहाफ पे उनको क्या कहते हैं बेल लगवाई है। अच्छा, ये कौन सा कानून है कि बच्चा ना मिले तो उसके माँ बाप को उठा लो? ठीक है, वो तो उठा लिया पुलिस ने, मतलब हो सकता है उनको कहीं ना कहीं से जो भी पैसे इलीगल, वरना पुलिस अपने पावर का इतना मिसयूज तभी करती है जब उसके ऊपर हाँ कहीं वो से क्योंकि है प्रेशर। ना वो, हाँ क्योंकि वो उन्होंने बताया कि कोई कैब जो वो है ना जो फ्रॉड जिसके साथ हुआ है वो हम्म। कोई कैबिनेट में कोई मंत्री वंत्री है। उसके कोई जान पहचान का? हाँ तो कैबिनेट नहीं, कैबिनेट मंत्री के साथ ही कुछ ऐसे छपरा जिले के कोई वो है मंत्री है, उनके साथ कुछ हुआ है तो इस फिर वजह से प्रेशर। पुलिस पूरा, हाँ। अच्छा, अदरवाइज वही तो, या फिर क्योंकि 45 लाख का मामला, 45 लाख भी एक आम आदमी के पास थोड़ी होते हैं, तो वो हाँ कहीं जी ना हाँ कहीं जी। से पुलिस को दो ही फायदा होता है, प्रेशर हो या फिर जिसके साथ 45 लाख का फ्रॉड हुआ है उसने 1-2 लाख रुपए पुलिस को दिए हों, तो वो पुलिस हम्म उसी पावर के, चलो 1-2 लाख रुपए मिले हैं खर्चे पानी के लिए, तो उसी एवज में इतनी भागा हम्म दौड़ी करती है। ठीक है, ये सब कुछ हम्म। रहा तो ठीक है, बिल मिल जाएगा। तो अब इसमें एफआईआर की कॉपी तो पूरे जो भी आपके मतलब जिया जी को तो पता होगा ना कि उनके अकाउंट से कितने का लेन देन हुआ है? 80 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, और क्या कहते हैं, एक नोटिस उनके पास पड़ा है बेंगलोर पुलिस साइबर का, सेल का भी। हाँ सॉरी बेंगलोर साइबर हाँ। सेल का, हम्म। और एक ये बिना नोटिस के ही आ गए हैं। ठीक है, बेंगलोर वाले तो आमतौर पे नोटिस भेजते हैं, बुलाते हैं, जो कि उनका तो हाँ जी। उनका भी पर्पस एक ही होता है बेंगलोर वालों का कि भैया आइए, उनको खर्चा पानी दीजिए तो फिर नाम हटता है, या जितने का फ्रॉड हुआ है उतना पैसा दीजिए। तो ये आपके हम्म। जिया जी को इतना जो भी उन्होंने लेन देन किया, तो उनको कुछ मिला था या नहीं मिला था इसमें? नहीं, उनको बोला गया कि 10-20 तुम्हारा हजार क्या रुपये? कहते हैं अकाउंट में है 1.25 लाख रुपए, वो तो छोड़ दिया दस। है हमने। अच्छा, तो वो तो फ्रीज है, वो तो फिर मतलब ही नहीं ठीक है। है। हाँ तो उन्होंने मतलब उनसे मांगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मतलब उन्होंने चेक बुक हम्म। और डेबिट कार्ड तो ये और डेबिट कार्ड चेकबुक जो भी दिया था, तो ये तो फिजिकल मिले होंगे, कहाँ मिले थे वो उनके ये बंदे? पुणे पुणे। मतलब गाजियाबाद से, मतलब टेलीग्राम पे मुलाकात हुई, फिर वहां से पुणे हम्म। गए थे ये हाँ जी। अपना अकाउंट अकाउंट सारा कुछ देने? तो जिसको भी दिया उसका हाँ कुछ नाम पता मोबाइल नंबर कुछ है इनके पास? जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है वो सब बंद है। इनएक्टिव हो गए, ठीक है, वो सारे फ्रॉड के नंबर होते हैं। तो आज की हम्म। डेट में इन्होंने जिसको भी अकाउंट दिया उसका कोई इनके पास वो नहीं है। तभी ठीक है, चैट्स हैं, चैट्स हैं। इन्होंने चेकबुक दिया या एटीएम दिया, तो उनसे विड्रॉल कहाँ पे हुआ है उससे तो शो होगा कि हाँ ये किस किस जगह पे विड्रॉल हुआ है, किस किस ने विड्रॉल किया है। तो वो ये सारा का सारा स्टेटमेंट्स है कि वो सारा का सारा उन्होंने क्या किया हुआ था, बेनिफिशियरी एड्स करके उनको हम्म। सारा अमाउंट ट्रांसफर हो रखा है वो अच्छा, बेनिफिशियरी ऐड करके वो अदर अदर अकाउंट में, मतलब उन्होंने एक अदर तरीके से अकाउंट नेट बैंकिंग से ही वो सारा ट्रांसफर किया है, एटीएम या बिल्कुल। चेक से नहीं निकाला है। नहीं नहीं। और जिनको भी भेजा है वो तो फिर उनके भी अकाउंट आमतौर पे फ्रीज होते हैं, जिससे कि हाँ ये जी। जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है ये रिकवर किया जा सके। तो आपके जिया हम्म जी के पास ठीक है, उन्होंने मतलब कोई अपराध नहीं किया है। अब 80 लाख का हम्म ट्रांजेक्शन हो या 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो, उनको किसी ने हम्म अप्रोच किया कि आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आपको बदले हम्म में ये देंगे, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा इसमें। हम्म। उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये लोग इलीगल एक्टिविटी करेंगे और इसमें इलीगल ट्रांजैक्शंस होंगी। वही वही वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि केवल और केवल कंपनी फंड आएगा। ये वो, हाँ, कोई भी तो मतलब यही बोल के लेता है आमतौर पे अकाउंट की, इसमें जो भी पैसा आएगा वो लीगल होगा, किसी तरीके से इलीगल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, या गेमिंग ऐप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, एंड उसके राइट। बदले में आपको 1% कमीशन या वो भी जो भी 20-30 हज़ार रुपये इनिशियल लेवल पे दे दिए जाते हैं। कोई भी हम्म। यही बोल के अकाउंट लेता है, लेकिन ठीक है, जब पता आपको तब चला जब अकाउंट फ्रीज हुआ, पुलिस से नोटिस आया या पुलिस घर पे आई कि इन लोगों ने मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया है, उससे इलीगल ट्रांजैक्शंस किए हैं। मेरा डायरेक्टली इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही मैं कंप्लेंट को जानता हूँ, ना ही इन क्रिमिनल्स को जानता हूँ, ना ही इनसे मेरा कोई लिंक है इस क्रिमिनल एक्टिविटी में, क्योंकि आमतौर पे पुलिस ये मान के चलती है कि जो भी अपराध हुआ है इसमें आप भी सम्मिलित हो, आप भी उनके टीम मेंबर, गैंग मेंबर हो,
और आप भी उतने ही कसूरवार हो और आप मिले हुए हो। लेकिन अब ये हाँ जी। आपका स्टेटमेंट होता है कि मेरा कोई डायरेक्ट इनसे पर्सनल लिंक नहीं है, जो पैसे रोटेट किए गए वो उनके द्वारा किए गए हैं, मेरे द्वारा नहीं किया गया है। उसमें मोबाइल नंबर किसका था? मोबाइल नंबर उन्हीं का था। हाँ, तो वो उन्होंने भैया मतलब गलत तरीके से मोबाइल नंबर सारा कुछ था। अब वो पुलिस को भी पता चल जाता है आमतौर पे, तो वो आपको, क्योंकि पुलिस को क्या है कि चलो किसी को भी पकड़े, तो कहते हैं ना कि जो असली अपराधी है उसको पकड़ना तो नामुमकिन है, और ना पुलिस पकड़ पाती है और ना पकड़ती है, क्योंकि हाँ उसके जी। पास भी उसी तरीके से पैसे पहुंच और बचने के बहुत तरीके होते हैं। और हाँ जो जी। बीच में एक इनोसेंट इंसान होता है वही पुलिस के हत्थे चढ़ता है, और पुलिस को इन लोगों को पकड़ना आसान होता है, तो वो भैया बस। तो लेकिन कुछ होगा नहीं, और ना ही इन्होंने कुछ किया है डायरेक्टली, तो हाँ थोड़ी जी। परेशानी होगी। तो अभी तो देखो, पुलिस का काम है कि आपको दबिश देकर पकड़ना, तो अगर आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि डायरेक्टली एफआईआर में ऐसे मामलों हाँ। में कई बार अकाउंट नंबर आपका होता भी है और नहीं भी होता है। बस वो बेनिफिशियरी में मनी ट्रेन में पता चलता है कि ये पैसे घुमा फिरा के इनके अकाउंट से वहाँ वहाँ गए हैं। हाँ तो जी। उस परिस्थिति में पुलिस अभी तो इनिशियल लेवल पे उठाएगी, पकड़ लेगी, तो दिक्कत है। नहीं हाथ लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ पुलिस जी। का काम है भैया, उनका काम था, प्रेशर आया, घर पे आए, देखा, नहीं पाया गया। हाँ उसको जी। मतलब अभी देखो ना, उनको अभी अगर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो भी बेल नहीं मिलेगा, अगर वो सरेंडर कर दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ अभी जी। जैसा बाहर थे, जहाँ भी हैं, रहें वहाँ पे। ओके। इस मामले को महीने 2 महीने में पुलिस भी जांच करेगी, उससे भी पता चल जाएगा कि असली अपराधी कौन है, पैसे कहाँ-कहाँ रोटेट होके गए हैं। क्योंकि पैसे इनके अकाउंट से जब निकले नहीं हैं कैश या चेक से, तो वो पैसे आगे गए हैं। अब आगे भी हाँ। पुलिस उन लोग को भी पकड़ेगी ना। हाँ जी। तो बस वहीं से उसमें से कुछ लोग पकड़े जाएंगे, तो उसी में से सारी कहानी पूरी हो जाएगी। और तो इनको अब अगर अगर इनके पास यही ऑप्शन है कि वो बेंगलोर पुलिस हो या ये बिहार पुलिस हो, इनको अगर एफआईआर में मतलब एफआईआर नंबर हो, तो इन दोनों पुलिस को हम लोग मेल के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि हमारे पास, क्योंकि पुलिस को भी तो यही मान के चलती है कि आप अपराधी हो शक के हाँ जी। बिना पे, तो हमें बताना ज़रूरी होता है कि भैया हमारे साथ भी ऐसा ऐसा एक फ्रॉड हुआ और हम इसमें कहीं से लिंक नहीं है, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए और पुलिस फिर आगे इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। तो अभी क्या कहते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है, होपफुली बेल भी मिल जाएगी, बट उसके बाद हम क्या एक्शन या फिर कुछ उसके आप हेल्प कर नहीं नहीं, सकते हैं उसके हमारी बाद इसमें? अभी देखो कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्शन हाँ जी। लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, पैसे खर्च होंगे, लेकिन कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। ओके। अभी ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में बेल लगाओगे तो मामला साइबर फ्रॉड का है, ठगी का है, तो इनिशियल लेवल पे कोर्ट भी आपको कोई राहत या बेल नहीं देने जा रहा है। ओके, तो एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो भी नहीं मिलेगी नहीं नहीं, इसमें? एंटीसिपेटरी बेल तो भैया वो तो और नहीं मिलेगी। जब बेल नहीं मिलेगी तो एंटीसिपेटरी बेल तो होता है कि अरेस्ट होने से पहले अपने आप को बचाने के लिए, तो वो तो हाँ पहले जी। कहेगी आप खुद को सरेंडर करो, फिर हम भैया देखते हैं क्या सही है गलत है। और सही गलत पुलिस को पता करने में महीने 2 महीने लग जाते हैं, जब तक वो पता करेगी तब तक फिर आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। फिर हम्म। कई बार होता है कि पुलिस को चार्जशीट जमा करने दो, जब तक हाँ बाकी जी। लोग नहीं पकड़े जाते हैं तब तक हम आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि बाकी मामलों में तो बेल मिल भी जाता है, लेकिन साइबर फ्रॉड में जजेस भी थोड़ा बेल नहीं देते हैं कि आज के डेट में ये बहुत बड़ा हुआ है, अब हम आपको छोड़ रहे हैं, कैसे मान लें कि आप सही इंसान हो। वो तो हर कोई अपराधी ये तो कहेगा नहीं कि हाँ मैंने अपराध किया है, वो तो ये स्टोरी फ्रेम आउट करेगा कि भैया मेरे को कोई किसी ने अप्रोच किया, क्योंकि आपके पास एक्चुअली जिसने भी अकाउंट लिया उसका कोई प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर भी बंद है, ना एड्रेस है, ना फोटो है, ना कोई आइडेंटिटी। कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम पर है उसका, एक कॉन्टैक्ट नंबर जो वो चल रहा सारे है। चल रहा है, तो वो हैं, तो वो चीज़ें आप दोगे पुलिस को, हम्म। लेकिन उससे उनको अच्छा। ट्रेस करना भैया नामुमकिन होता है। हाँ, तो अभी इसमें हम लीगली तरीके से कुछ, मतलब कि छिपने से बेटर कुछ लीगली तरीके से हम कुछ कर नहीं सकते नहीं, हैं लीगली तो? तरीके से अभी आप अगर करोगे तो सरेंडर के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। लीगली अभी आपको देखो, आप लीगली सही गलत नहीं हो, लेकिन लीगली प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो बेटर है कि वो टाइम आप अभी अरेस्ट से बचो एंड लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, क्योंकि एक आप ही के घर पे नहीं आएगी, उन्हें भी पता है कि पैसे आगे गए हैं, हाँ आपके हाँ। पास नहीं रुके हैं, तो वो आगे वाले तक भी पहुंचेगी, फिर उससे जहाँ भी गए उसके पास भी जाएगी। ठीक। क्योंकि पुलिस का मेन बेहतर। मकसद होता है पहले तो कि मनी को रिकवर करना, अपराधी पकड़ने से ज़्यादा उनका मेन ध्यान होता है पैसे रिकवर करने में। अच्छा।
तो रिकवरी का के लिए बेटर एडवाइस यही रहेगी कि अब वो सरेंडर ना करें। हाँ, अभी सरेंडर ना करे, वरना ऐसे पुलिस का तो काम ही है दबाव बनाना, माँ बाप को गिरफ्तार कर लेना गलत तरीके से और दबाव बनाना। लेकिन आपको अभी अरेस्टिंग का मतलब फिर जेल में ही रहने वाली बात है। अच्छा। और जो होना था वो तो हो गया, पुलिस ने घर में घेराबंदी, माँ बाप को उठाना, बेल भी हो गया। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं, अब जैसे कि क्योंकि वो यहाँ पे आए हुए हैं बिहार से, ठीक है, तो ये कितने दिन में ये वापस चले जाते हैं मतलब वो कुछ? चले जाएंगे 1 2 3, वो तो भाई अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, चले जाएंगे। वो वहाँ डेरा डाल के थोड़ी बैठेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर यहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो वो कुछ नहीं करती है? करती, वो कुछ नहीं करती। तो फिर मतलब कि घर पे वो रिलीफ से रह सकते हैं हाँ, या रह फिर बाहर ही सकते हैं, रहना वो पड़ेगा? रह सकते हैं। अभी तो देखो, अभी तो मामला मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा है, हफ्ते हाँ 10 दिन बाहर ही रहें, फिर उसके बाद शांत हो जाएगा। पुलिस ओके। आगे पकड़ेगी ना बाकी लोगों को, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप तो एक कड़ी हो, पैसा तो मतलब चेक से निकला नहीं, एटीएम से निकला नहीं, हाँ तो जी। आगे गया है तो आगे उन कड़ियों को पकड़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी। अब इसमें मैं अगर आपको मैं क्या कहते हैं हमें देखो, ऐसा। लीगली भी अगर आपको ना, दोनों जगह मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं तो दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे तो इनका कुछ भी होगा ना, अगर मतलब मेनली हाई कोर्ट के अलावा, क्योंकि रिलीफ इनको हाई कोर्ट ही देगा, गाजियाबाद की कोई कोर्ट इनको राहत नहीं दे सकती, क्योंकि एफआईआर बिहार में है। बिहार से, तो हाँ। इनको जो भी, जहाँ भी एफआईआर होती है, वहीं की के कोर्ट से आपको बेल या जो भी कुछ एंटिसिपेटरी मिलता है। तो इनको राहत देने के लिए तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर जो भी छपरा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो देगा। ठीक है। ओके। तो इनिशियल लेवल पे मान लो अपना अभी लखनऊ इलाहाबाद में कहीं भी लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, खर्चा 1 डेढ़ लाख का आ जाएगा और रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, अकाउंट फ्रीज होता है अनफ्रीज का, वो खुल जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आदमी का अरेस्टिंग से बचने के लिए तो रिलीफ नहीं देगा कोर्ट, ओके। क्योंकि कोर्ट तो इनिशियल लेवल पे यही मानेगा कि भैया आप अगर अपराधी हैं, इतने का लेन देन हुआ है, तो आपने कैसे दिया। तो वो भी रिलीफ नहीं देगा, वो शक के बिना पे तो आपको पकड़ेगा ही और अंदर रखेगा ही। और फिर मामला जब एक बार पुलिस पकड़ के अगर मान लो कि ले गई बिहार में, तो फिर बिहार में मतलब वो चाहे छपरा से खुले या उनके पटना हाई कोर्ट से खुले, फिर वो एक आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप ना अगर एफआईआर हो, क्योंकि अपने को ना एफआईआर पता चल जाता है ना, तो अपने को ये देखना है कि एफआईआर में अपना नाम या अकाउंट नंबर है या नहीं। आप बैंगलोर का जो नोटिस आया है ना, वो भी मेरे को भेज दो, क्योंकि मैं हेल्प करने के लिए तो, क्योंकि हम लोग तो पूरे भारत में हैं, हर एक जगह एडवोकेट हैं, तो जो आपको एक्चुअल हेल्प है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक तो है। दिल्ली का है, दिल्ली में तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो काम होगा बेंगलोर का है तो बेंगलोर से ही होगा, बिहार का है तो बिहार से ही होगा। वैसे आप बेंगलोर का जो नोटिस आया है ना, वो मेरे को एक बार भेज देना। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको। जी।